वाशिंगटन डीसी में हुए इस समझौते के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या मान लिया जो भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिका ने भारत पर जहां 18% टैरिफ लागू किया, वहीं भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ सुरक्षित रखा। दूसरी ओर बांग्लादेश ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए अपने किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों से समझौता कर लिया। बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी सामान बांग्लादेश के अंदर डंप हो सकता है। और बांग्लादेश के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर एक देश के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अपने मापदंड होते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे आएगी तो उसमें इतना होना चाहिए, ये होना। एवरी कंट्री हैज दिस। बांग्लादेश के मापदंड नहीं चलेंगे। हमको बांग्लादेश से बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं कि यूनुस गवर्नमेंट के जितने सारे सुपर डुपर एडवाइजर्स थे, हु आर बेटर देन ऑल गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर इन द वर्ल्ड, आर बेसिकली प्लानिंग टू रन। बांग्लादेश की जानिब से, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमाते इस्लामी की, उनके मैनिफेस्टो आया। इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो होता है उस पर एक खबर सामने आई। उनका एक मैनिफेस्टो ये है कि वो कंस्ट्रक्टिव रिलेशन विद इंडिया अहेड ऑफ इलेक्शन। वो चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिलेशन अपने पड़ोसी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ। इस डील के तहत बांग्लादेश के कोई भी मापदंड, कोई भी मेजरमेंट, इन द सेंस व्हेन आई से, आई जनरली मीन दैट बांग्लादेश सेज दैट बेबी पाउडर है, फॉर एग्जांपल बेबी पाउडर है, उसके अंदर इतना ये नहीं होना चाहिए और उतना ये होना चाहिए, ग्लूकोज इतना होना चाहिए, कुछ ये इतना होना चाहिए, लैक्टोज इतना। कह रहे नहीं, तुमने जो भी लिखा है कागज में फाड़ के फेंको, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स चलेंगे। फ्रेमवर्क यूएस और बांग्लादेश के बीच अभी एग्रीमेंट हुआ है ना, उसको कोई पढ़ ले। उसमें किस तरह के कंसेशंस यूएस ने एक्सट्रैक्ट कर लिया बांग्लादेश से, और एक इंटरिम गवर्नमेंट कैसे ये कर सकता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बेयरली कपल ऑफ डेज बिफोर द इलेक्शन। दोस्तों, साउथ एशिया में आज एक नई तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील साइन किया है वो कोई आम व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्लेवरी यानी आर्थिक गुलामी का डॉक्यूमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को 19% टैरिफ का लालच देकर उनके पूरे एग्रीकल्चर मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इसे गहराई से समझिए। अमेरिका के किसान मैसिवली क्वांटिटी में सोयाबीन, मक्का और गेहूं उगाते हैं, जिसे वो दुनिया भर में डंप करना चाहते हैं। भारत ने साफ मना कर दिया था कि हम अपने किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी टैक्स लगा लो। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सरेंडर कर दिया। अब बांग्लादेश के बाजारों में अमेरिकन अनाज सस्ते दामों पर बिकेगा। नतीजा, वहां का लोकल किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो अमेरिकन मशीन फार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये वही मॉडल है जिसने मैक्सिको और अफ्रीका के किसानों को खत्म किया था। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये डील बांग्लादेश की फूड सोवरेनिटी, खाद्य सुरक्षा छीन लेगी, और क्यों भारत का नो कहना एक मास्टर स्ट्रोक था। वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए साहब, दूसरा इसमें कंडीशन डाल रखी है बड़ी खतरनाक। वो ये है कि बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी सामान बांग्लादेश के अंदर डंप हो सकता है। और बांग्लादेश के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर एक देश के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अपने मापदंड होते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे आएगी तो उसमें इतना होना चाहिए, ये होना। एवरी कंट्री हैज दिस। बांग्लादेश के मापदंड नहीं चलेंगे। इस डील के तहत बांग्लादेश के कोई भी मापदंड, कोई भी मेजरमेंट, इन द सेंस व्हेन आई से, आई जनरली मीन दैट बांग्लादेश सेज दैट बेबी पाउडर है, फॉर एग्जांपल बेबी पाउडर है, उसके अंदर इतना ये नहीं होना चाहिए और उतना ये होना चाहिए, ग्लूकोज इतना होना चाहिए, कुछ ये इतना होना चाहिए, लैक्टोज इतना। कह रहे नहीं, तुमने जो भी लिखा है कागज में फाड़ के फेंको, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स चलेंगे। यह भी अमेरिका ने मनवा लिया है बांग्लादेश से। जहां तक अमेरिकन गाड़ियों का सवाल है, अमेरिकन व्हीकल्स, अमेरिकन ऑटो पार्ट्स, इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है जिसके लिए बांग्लादेश एग्री कर गया है कि इसमें इसका कोई इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है। अमेरिकन गाड़ी है, वो कैसी भी गाड़ी है, वो बांग्लादेश में आएगी, खुला खेल होगा उसका, एंड बांग्लादेशीज डू नॉट हैव द राइट टू चेक अमेरिकन व्हीकल्स विच आर बीइंग सोल्ड टू बांग्लादेश। बाय द वे, ऐसा नहीं कि अमेरिका अपने एम्बेसी के लिए भेज रहा है, तब तो मैं बात समझ में आती है भाई, इट्स अ डिप्लोमेटिक थिंग, अपने एम्बेसी में जो भेजे वो ना, ये नहीं कर रहा वो। व्हाट दे आर डूइंग इज समथिंग डिफरेंट। वो ये कह रहे हैं साहब कि हम बांग्लादेशियों के लिए हजारों गाड़ियां भेजेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे, खुला एक्सेस होगा, आप चेक नहीं कर सकते, आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने सीसी की गाड़ी है, ये फ्यूल होगा, ये फ्यूल होगा, जो जैसा हम भेजेंगे तुम्हें वैसा खरीदना पड़ेगा। यहां पे एक और चीज है जो लोग कह रहे हैं
कि बांग्लादेश में जो गारमेंट सेक्टर है, जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, वो मैक्सिमम रेवेन्यू लाके देता है, मैक्सिमम रेवेन्यू। इन लोगों ने क्या चूरन दिया है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सबको, चूरन उनका यह है कि साहब देखो जो टैरिफ है ना, अब क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ 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 इतना ज्यादा टैरिफ टैरिफ हो गया है कि सब लोग सिर्फ टैरिफ की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता कोई, सबको सिर्फ टैरिफ की बातें करनी है, टैरिफ। तो आपने लोगों को चूरन खिला दिया, बांग्लादेशियों को यह बोल दिया कि भाई भारत का टैरिफ 18% है, हमारा 15% है, हम अजीम कौम है, हम आगे निकल गए। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, और खासतौर से बांग्लादेशी जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, दे वेरी इमोशनल सॉर्ट ऑफ पीपल, बात बात पे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, उनको आपने चूरन खिला दिया कि भाई इंडिया का इतना है और हमारा इतना है, तो हम तो आगे निकल गए। असली बात ये नहीं बताई है, जो मेन चीज है, ये देखिए साहब, बांग्लादेश सेल्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स टू द यूएस एवरी ईयर। ये करीब 7 से लेकर 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये 96% ऑफ यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो कपड़े का है, 96%। लेकिन सिर्फ 2 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, यानी कि 8 अरब का बेचता है और 2 अरब का खरीदता है। अब क्योंकि भारत और बांग्लादेश सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस को, क्योंकि भारत और बांग्लादेश सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस को, जैसे कि कपड़ा हो गया या कुछ और हो गया, तो अगर भारत को कम टैरिफ लगेगा तो बांग्लादेशी ये समझते हैं कि उनके लिए खतरा है, वो समझते हैं कि सारा गेम टैरिफ का है। दोस्तों, सारा गेम एक्चुअली टैरिफ का नहीं, टैरिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। आपकी सप्लाई चेन कैसी, आप बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल पोजीशन देखिए। अब ये जो कपड़े हैं, बांग्लादेशी हवाई जहाज से तो भेजेंगे नहीं, हाउ विल दे सेंड इट? यू हैव टू, व्हेन यू मैन्युफैक्चर यू फाइनली हैव टू सेंड इट। वो कितने दिन समुद्र में रहेगा, कितने दिन में पहुंचेगा, उसका पैसा, शिपिंग, एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड। फ्रेमवर्क यूएस और बांग्लादेश के बीच अभी एग्रीमेंट हुआ है ना, उसको कोई पढ़ ले, उसमें किस तरह के कंसेशंस यूएस ने एक्सट्रैक्ट कर लिया बांग्लादेश से, और एक इंटरिम गवर्नमेंट कैसे ये कर सकता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, barely couple of days before the election। अब वो साइनिंग नेक्स्ट गवर्नमेंट आके करे कि ना करे, दैट वी कैन नॉट से। वो वाला कोई देख लेना तो फिर पता चलेगा यूनुस क्या है। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ द इलेक्शन, ये तो 2 चीजें हैं। अभी बेसिकली क्रिकेट लेके सब बिजी है वहां पे, इलेक्शन भूल ही गया ऑलमोस्ट, और हर कोई मैच देख रहा है। इंटरनेशनल आईसीसी के वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश से, इंडिया से ज्यादा बांग्लादेश का देख रहा है। अच्छा, सो क्या बताए उनको। सो इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग, देखिए बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स है, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में जो भी ऑपोजिशन में होता है उसमें ज्यादातर नेता ज्यादातर टाइम बाहर ही रहता है। उनके पॉलिटिक्स का ये कल्चर है, बाहर रहता है, क्योंकि देश में रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनके सबके बैकअप प्लान होता है। एंड दैट इज वाई ये जो नाहिद इस्लाम का आप बोल रहे हो कि आप वो अगर आप दिखा पाओ, दैट इज इफ यू कैन शो दैट इमेज, दैट विल बी हेल्पफुल। तो डोमिनिकन रिपब्लिक या ऐसा कोई देश का उसके पास पासपोर्ट हो गया, आ गया नाहिद इस्लाम का, हसनत अब्दुल्ला, आसिफ महमूद और जो सरजीस आलम, ये एक एक आइकॉनिक लोग, आइकॉनिक मतलब इनको ऐसे प्रोजेक्ट किया था खास करके वेस्टर्न मीडिया ने कि दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग टू हैपन नॉट जस्ट इन बांग्लादेश बट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। सारे के सारे वो मास्टर डिग्री भी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट होगा और इतना पैसा बना लिया सबने। दोस्तों, इस डील का सबसे खतरनाक पहलू छुपा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। आपको लग रहा होगा कि बांग्लादेश को कपड़े बेचने में फायदा मिलेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। डील में एक रूल ऑफ ओरिजिन जैसा क्लोज है, यानी अगर बांग्लादेश को अमेरिका में बिना टैक्स के कपड़े बेचने हैं तो उसे कच्चा माल अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अब अमेरिका के रॉ मटेरियल की मोहताज हो गई है। कल को अगर अमेरिका ने कॉटन का दाम बढ़ा दिया या सप्लाई रोक दी तो बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। ये एक विशेष साइकिल है, पहले सस्ता माल दो, फिर आदत डालो, और फिर सस्ता माल दो, फिर आदत डालो, और फिर मनमाने दाम वसूलो। भारत ने इसी ट्रैप को पहचान लिया था। मोदी सरकार ने 18% टैरिफ देकर महंगाई बर्दाश्त की, लेकिन अपनी सप्लाई चेन की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दी। आज बांग्लादेश के डिसीजन से
वहाँ के लोकल टेक्सटाइल मिल्स और किसान दोनों खतरे में हैं। ये डील हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भारत ने अपने किसानों को बचाकर सही किया तो कमेंट सेक्शन में फार्मर्स फर्स्ट और जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदुस्तान तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।